आखिर महाकुंभ 144 साल बाद क्यों आते हैं? इसके पीछे का कारण बहुत ही रहस्यमयी है। जी हाँ, एक समय की बात है। एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्ग गए और वहाँ उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में माला का सम्मान नहीं कर पाए और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने माला को कुचल दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति, समृद्धि और अमरता खो देंगे। श्राप के परिणाम स्वरूप देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा और वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया। अमृत अमरता का दिव्य पेय था, जिसे क्षीर सागर का मंथन करके प्राप्त किया जा सकता था। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवता और असुर अस्थायी रूप से एक संधि में बंध गए और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। मंथन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी और इसमें देवताओं और असुरों दोनों की अपार शक्ति लगी। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने अपनी करुणा से इस विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु यह दिव्य गाय थी जो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी प्रदान कर सकती थी। उच्चैश्रवा यह 7 मुख वाला एक सफेद घोड़ा था। ऐरावत यह इंद्र का हाथी था। कौस्तुभ मणि यह एक अत्यंत मूल्यवान रत्न था जो भगवान विष्णु के हृदय पर सुशोभित होता है। लक्ष्मी यह धन और समृद्धि की देवी है। अमृत अंत में अमृत का कलश निकला, जो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष का कारण बना। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जबकि महाकुंभ हर 144 साल में एक बार आता है। इसका कारण भी पौराणिक कथा से जुड़ा है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। चूंकि अमृत के लिए युद्ध 12 दिनों तक चला था, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 12 कुंभ मेलों का एक चक्र पूरा होने पर आता है, जो 144 वर्षों के बराबर होता है। प्रयागराज को कुंभ मेले के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। सरस्वती नदी को पौराणिक रूप से अदृश्य माना जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक समागम है। यह आस्था, श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। महाकुंभ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आयोजन भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है, जो कि आज के आधुनिक युग में भी महाकुंभ का महत्व कम नहीं हुआ है। यह अभी भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। सरकार और अन्य संगठन इस आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।